Hello bachcho, let's see the question. The question says, when mass m is connected individually to two springs S1 and S2, the oscillations frequencies are nu1 and nu2. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो स्प्रिंग हैं S1 और S2, ये कनेक्टेड है एक मास m से यहाँ पर, और इनकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज हैं, they are nu1 and nu2. If the same mass is attached to the two springs as shown in figure, the oscillation frequency would be, right? उन्होंने कहा कि अगर सेम मास दो स्प्रिंग से अटैच कर दिया जाए, जैसा कि फिगर में इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओके, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं न्यू1 और न्यू2, उनको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट न्यू1 इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k1 बाई m, क्योंकि m सेम मास है और k1 हमारा यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो k1 इज रिप्रेजेंटिंग स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी न्यू1 की. सिमिलरली हम कह सकते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी न्यू2 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k2 बाई m, राइट. तो ये हमारा हो गया k1 और k2. अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है द सेम मास इज अटैच्ड टू द टू स्प्रिंग्स, तो यहाँ पर लेट मी राइट इट ओवर हियर. यहाँ पर क्या होगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा k1 प्लस k2, राइट. सो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, देयरफॉर आवर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, इट विल बी k1 प्लस k2 बाई m, राइट. सो वी कैन राइट दिस एज न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k1 बाई m प्लस k2 बाई m. हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. तो यहां से अगर k1 और k2 की वैल्यूज यहाँ पर k1 बाई m k2 बाई m की वैल्यूज रखेंगे आप उठा के, तो क्या आ जाएगा. सो इफ यू पुट द वैल्यूज ओवर हियर, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको वैल्यूज मिल जाएगी. यू विल गेट द वैल्यूज एज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊँ यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगी इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k1 बाई m इज इक्वल टू, और लेट मी कॉल दिस k1 बाई m ओनली. सो k1 बाई m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और न्यू1 स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर आपको k2 बाई m की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ से अगर आप निकालें, सो यू विल गेट 4 पाई स्क्वायर और न्यू2 स्क्वायर, राइट. तो ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें न्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 पाई इन द स्क्वायर रूट, यू विल गेट 4 पाई स्क्वायर न्यू1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर न्यू2 स्क्वायर. दीज वैल्यूज यू विल गेट. अब हम 4 पाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन करके इसके बाहर कर दें, तो ये 2 पाई, और अगर आप देखें ये 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा. सो यू विल गेट न्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू1 स्क्वायर प्लस न्यू2 स्क्वायर. यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू1 स्क्वायर प्लस न्यू2 स्क्वायर. तो हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, राइट. सो this is our answer. I hope you understood it well. All the best.